उत्पत्ति के किताब उसका 21वां अध्याय 3 वचन पढ़िए। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था ईसाक रखा। अब्राहम उस पुत्र का नाम ईसाक रखा। हालेलुया, हालेलुया। ईसाक के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु हमेशा कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं ईसाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर करके प्रभु कहता है। वही ईसाक के बारे में आज हम कुछ बातों को उसके जीवन से अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि ईसाक के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे मुझे लगता है कि वो हमारे लिए बहुत आशीषित रहेगा कर। इसलिए मैं एक 4-5 पॉइंट खाली मैं आपके बीच में बताकर जल्दी से जल्दी मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर के बच्चे लोग फर्स्ट ले लीजिए उत्पत्ति के किताब वो 21वां अध्याय उसका 4 वचन पढ़िए। और जब उसका पुत्र ईसाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग फर्स्ट बाइबल में लिखा है, उसके छोटे उम्र से लेके उसके बड़े उम्र तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे ही हम अध्ययन करने वाले हैं। अच्छा, ध्यान से सुनिए। ईसाक पैदा होकर 8 दिन में उसके पिताजी अब्राहम ने उसको क्या किया? खतना किया। उसका क्या किया? खतना किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आप और मैं भी क्या करना है? खतना करना है। ये बहुत क्या है? जरूरी है। खतना मतलब हम जानते हैं, है कि नहीं? खतना मतलब मुस्लिम लोग आज भी क्या करते हैं? खतना करते हैं। लेकिन ये खतना किस बात को दर्शाता है? ले लीजिए रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 29वां वचन को पढ़िए। पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है, और खतना वही है जो हृदय और आत्मा में है, और आत्मा में है। हालेलुया। तो खतना हमारा कहां पर होना है? हृदय में होना है। किधर? हृदय में। किधर खतना होना है? हमारा हृदय में खतना होना है। हृदय में कैसा खतना होगा? हृदय में कैसे खतना करते समय कैसा करते हैं? छुरी लेते हैं। क्या लेते हैं? छुरी से काटते हैं। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए हमारे लिए छुरी क्या है? पढ़िए इब्रानी के किताब 4 अध्याय 12वां वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, तो हमारा खतना किधर होना है? किधर होना है? हृदय में। हमारा खतना कैसा करते हैं? तलवार से करते हैं। तो तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। ये वचन तलवार है। ये वचन सुनते समय ये वचन आपका हृदय में क्या करेगा? खतना करेगा। हालेलुया। ये वचन आपका हृदय में क्या करेगा? खतना करेगा। कैसा खतना करेगा? फिर देखिए प्रेरितों के काम के किताब उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम के किताब 2 अध्याय उसका 37 पढ़िए। तब सुनने वालों के हृदय छीद गए। देखिए, तब सुनने वालों के हृदय क्या हो गया? छीद गया। क्या हो गया? छीद गया। और ये पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? अब अच्छा ध्यान से सुनिए। पतरस यहाँ पर क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था। प्रचार करते समय वहां पर जितने लोग बैठे थे वो वचन को सुनते थे। सुनते समय उनका हृदय में क्या हो गया? छीद गया। वचन हमारा हृदय को क्या करना है? छीदना है। आप समझ रहे हैं? तब हमारा क्या होता है? खतना होता है। हालेलुया।
हालेलुया। वचन आपका हृदय में लगता है क्या? आपका हृदय में छेदता है क्या? सोचिए, आप यहां पर बैठकर अभी देखिए, आधा पौना घंटा हम क्या करते हैं? वचन को सुनते हैं। कम से कम एक वचन तो भी आपका हृदय को क्या करना है? छीदना है। अगर हृदय को नहीं छीदता है तो उसका मतलब आपका खतना नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग वहां पर देखिए, जितने लोग वचन को सुन रहे थे, वो वचन को सुनते समय उनका हृदय क्या हो गया? छीद गया। तब जाकर उन्होंने जाके पूछा, हम क्या करना है, हम क्या करना है करके। हालेलुया, हालेलुया। वही मैंने कहा, फर्स्ट 8वां दिन में ईसाक का क्या हुआ? खतना हुआ। सेकंड पढ़िए, दूसरा संभव पढ़िए, उत्पत्ति के किताब 22वां अध्याय पहला 2 वचन पढ़िए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र ईसाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अच्छा, ध्यान से सुनिए। अब ध्यान से सुनेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये संभव हम सब अच्छे से जानते हैं, है ना? ये संभव जानते हैं। परमेश्वर अब्राहम को देखकर कहा, तू अपना एकलौता पुत्र जिसे तू बहुत प्रेम करता है, जिसका नाम है ईसाक, उसको तू मोरियाब पहाड़ में मेरे लिए क्या कर? बलि चढ़ा करके प्रभु ने कहा। अच्छा, ध्यान से सुनिए। हम सबको पता है कि अब्राहम अपना लड़का ईसाक को लेकर गया, मोरियाब पहाड़ में बलिवेदी बनाया और बलिवेदी में क्या किया? सुलाया और बच्चे के ऊपर तलवार उठा रहा था। तब प्रभु ने बोला, रुक अब्राहम करके कहा, बच्चे के ऊपर अपने तलवार मत उठा कर कहा, है कि नहीं? ये संभव हम सब जानते हैं। हम सब ये संभव में अब्राहम के बारे में ज्यादा क्या करते कहते हैं, है ना? लेकिन मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि ये संभव में ईसाक के बारे में मैं बताना चाहता हूं। ईसाक, देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए। ईसाक अपने आप को समर्पण किया था, इसलिए अब्राहम ने उसको क्या किया? बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया। अच्छा, ध्यान से सुनिए, कैसा कर मैं कहता हूं। यह संभव जब हो रहा है, तब ईसाक का उम्र कितना पता है क्या? इतिहास में ऐसा लिखा है कि 15 उम्र से लेकर 37 उम्र तक हो सकता है। कितना उम्र? 15 उम्र के ऊपर, 37 उम्र के नीचे। तो वो छोटा लड़का नहीं है, आप समझ, छोटा बच्चा नहीं है, वो बड़ा जवान लड़का है। क्योंकि आप अगर ये संभव होने के बाद में 23वां अध्याय में पढ़ेंगे तो 23वां अध्याय पहला वचन में लिखा है कि अब्राहम का मां सारा का मृत्यु। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे उधर वो रूम से कुछ आवाज आते हैं, कंटिन्यू आ रहा बात करने का आवाज आ रहा है। ऐसा कोई बात कर रहे क्या? नहीं ना? बाहर से आ रहे क्या? हाँ, अच्छा, ध्यान, वचन को ध्यान से सुनिए थोड़ा। देखिए मैं क्यों कहता हूं, देखिए उसका मां मर गया करके लिखा है। एक्चुअली ईसाक का मां मरते समय ईसाक का उम्र कितना? 40 था। कितना था? 40। उसका मतलब ये 15 उम्र से लेके 40 उम्र के बीच में हुआ घटना है। तो ईसाक देखिए छोटा लड़का नहीं है जो उसका पिताजी उसको उठा के लेके गया और उसका हाथ पैर बांध दिया और बलि चढ़ाने के लिए उठाया, ऐसा नहीं है। ईसाक बड़ा लड़का है, जवान लड़का है। आप समझ रहे हैं? जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया कि तू अपना एकलौता पुत्र जिसे तू प्रेम करता है, उसे तू मेरे लिए बलि चढ़ा कर, जब प्रभु ने बात किया, अब्राहम ने उसके पत्नी से नहीं कहा। अच्छा, ध्यान से सुनिए, उसके पत्नी को नहीं बताया। वो अपने बेटा को लेकर, कुछ नौकरों को लेकर सुबह सुबह के कभी उठा? पढ़िए 22वां अध्याय, उसका 3रा वचन पढ़िए। अंत अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर, देखिए अब्राहम सुबह भोर के समय पर उठा। कब उठा? कब उठा? कब उठा? सिर्फ अब्राहम उठा क्या? साथ में कौन उठा? साथ में ईसाक भी उठा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, आज
आपके बच्चों को 8 बजे सुबह, कितना बजे, 8 बजे आप जाकर उठाइए, बेटा उठ जाओ करके। उठते हैं क्या? उठते हैं? हाँ, सुबह 8 बजे उठाएंगे तो भी नहीं उठते हैं, है कि नहीं? और थोड़ा सोता हूं, और थोड़ा सोता हूं। पता नहीं आज कितने बच्चे लोग कितने बजे तक सोकर यहां पर आए हैं करके, आप समझ रहे हैं। लेकिन अब्राहम सुबह बोर के समय पर इसहाक को जाकर क्या किया? उठाया। इसहाक तो उठ जा, क्योंकि हमें परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए क्या करना है? जाना है। तुरंत इसहाक देखिए उठ गया, सुबह बोर के समय पर उठ गया। सोचिए परमेश्वर के बच्चे, कितना अच्छा लड़का है कि नहीं? कितना अच्छा लड़का है कि नहीं? अच्छा लड़का है कि नहीं? कितने लोग सोचते हैं ऐसा एक लड़का मुझे मिला होता तो अच्छा होता करके, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। सुबह बोर के समय पर उसका पिताजी जब उठाया, उठ गया। इतना ही नहीं, वो देखिए पिताजी के साथ साथ गया। आप समझ रहे हैं? जब मोरिया पहाड़ आया, पहाड़ के नीचे अब्राहम ने अपने नौकरों को देखकर कहा, अपने सेवकों को देखकर कहा, तुम यहीं पर रुको, मैं और मेरा बेटा हम दोनों पहाड़ के ऊपर जाते हैं और प्रभु को दंडवत कर कर वापस आते हैं। ऐसा कर कर कहा, और सेवकों के हाथ में जो लकड़ी था, लकड़ी, बड़ा बड़ा लकड़ी, वो लकड़ियों को उठाकर अपने बेटे के सिर पर क्या कर दिया? रख दिया। अभी देखिए इसहाक क्या कर रहा है? अपने सिर पर लकड़ी उठाकर किधर चल रहा है? पहाड़ के ऊपर चल रहा है। अभी सोच लीजिए, इतना लकड़ी उठाकर अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता है, वो छोटा लड़का है क्या? छोटा लड़का हो सकता है? जवान लड़का ये, आप समझ रहे हैं। अभी पहाड़ के ऊपर चलेंगे, वहां पर अब्राहम ने क्या किया? बलिवेदी बनाया। प्रभु के लिए क्या किया? बलिवेदी बनाया। इसहाक भी साथ में मिलकर क्या किया? बलिवेदी बनाया। अभी बलिवेदी बनाने के बाद में ही मेन पिक्चर क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। अभी तक उसको पता नहीं है। अभी प्रभु कह रहा, अभी अब्राहम कह रहा है, बेटा प्रभु ने मुझे कहा है कि तुझे क्या करना है? आज बलि चढ़ाने के लिए। इसलिए आज मेरा बेटा, मैं तुझे क्या करने वाला हूं? प्रभु के लिए बलि चढ़ाने वाला हूं। उसके हाथ को क्या किया? बांधा। उसके हाथ को क्या किया? उसने बांधा। परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से सुनिए, अब्राहम एक बूढ़ा है। क्या है? एक बूढ़ा है। और इसहाक कैसा है? एक जवान लड़का है। वो चाहे तो उसके पिताजी को, ये बूढ़े हट, तू मेरा जान लेने के लिए जा रहा है, धक्का मारकर क्या कर सकता था? भाग सकता था कि नहीं? नहीं भागा। उसने अपने आप को क्या किया? समर्पण किया। उसने अपने जीवन को क्या किया? समर्पण किया परमेश्वर के बलि। इसलिए अब्राहम ने उसके हाथ को बांधकर उसको बलिवेदी में क्या किया? सुलाया। और उसके ऊपर जब तलवार उठाने गया, तब प्रभु ने उसको रोका, मत। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि हम अपने जीवन को हमेशा प्रभु के लिए क्या करना है? समर्पण करना है। यीशु ने भी देखिए, जब ये पृथ्वी में था, यीशु अपने जीवन को प्रभु के पिता परमेश्वर के लिए क्या किया था? समर्पण किया था। गेत्सेमनी वाटिका में यीशु ने क्या कहा? गेत्सेमनी वाटिका में यीशु ने क्या कहा? प्रभु पिता, ये पात्र मुझसे दूर हो सकता है तो दूर कर दे, परंतु मेरे इच्छा से नहीं, तेरे इच्छा के अनुसार हो करके कहा। पिता का इच्छा के अनुसार अपने जीवन को क्या किया? उसने समर्पण किया था। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि इसहाक अपने आप को प्रभु के लिए क्या किया था? समर्पण किया था। उसी तरह हम भी अपने जीवन को प्रभु के लिए क्या करना है? समर्पण करना है। प्रभु के लिए क्या करना है? समर्पण करना है। प्रभु के सेवा के लिए क्या करना है? समर्पण करना है। अच्छा ध्यान से सुनिए, आज हम देखिए, एक छोटा काम चर्च में करना है तो कुड़कुड़ाते हैं। मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया हुआ रहता है, वो कभी कुड़कुड़ाएगा नहीं। वो कभी क्या नहीं करेगा? कुड़कुड़ाएगा नहीं। अब अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि देखिए, मैं कहता हूं कि प्रभु के लिए
अगर आप कुछ भी करते हैं, मैं कहता हूं वो हमारे लिए आशीषित रहेगा। हमारे लिए क्या रहेगा? एक झाड़ू भी अगर आप मारते हैं, वो आपके लिए क्या रहेगा? आशीषित रहेगा। हालेलुया। एक झाड़ू भी मारते हैं तो आप पूरा मन से अपने जीवन को समर्पण कर कर करना है। ऐसे ही नहीं करना है, ऐसे ही नहीं करना है। अपने पूरे जीवन को समर्पण कर कर करना है। देखिए, मैं कहता हूं जो व्यक्ति प्रभु का काम करता है उसको प्रभु आशीष करते हैं। जो व्यक्ति समर्पित होकर प्रभु का काम करता है उसको प्रभु आशीषित करते हैं। हालेलुया। मैं एग्जांपल में बताता हूं आपको, एग्जांपल में बताता हूं। यरूशलेम के चर्च में, यरूशलेम के मंदिर में खाना बांटने का था। क्या क्या काम था? खाना बांटने का काम था। वो खाना बांटने के काम करने के लिए 7 लोगों को क्या किया? ठहराया। कितने लोगों को? 7 लोगों को ठहराया। उसमें से एक था फिलिप, उसमें से और एक था स्तिफनुस, और भी 5 लोगों का नाम क्या किया? उसमें दिया है। परमेश्वर के बच्चे लोग क्या सेवा कर रहे हैं? खाना बांटने का। कैसा कर रहे हैं? पूरे समर्पित होकर पूरा मन से कर रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से सुनिए, आप आगे चलकर पढ़ सकते हैं। वो स्तिफनुस के द्वारा, वो फिलिपुस के द्वारा परमेश्वर इतना बड़ा बड़ा चमत्कार किया है, पूछिए मत। किसके द्वारा? किसके द्वारा? वो फिलिपुस को लेकर प्रभु ने इतना बड़ा बड़ा मिरेकल किया, पूछिए मत। क्यों मिरेकल किया? क्यों उसको परमेश्वर इस्तेमाल किया? रीजन, उसने खाना बांटने का सेवा करते समय कैसा किया? सच्चाई से किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं परमेश्वर आपको जो भी छोटा काम देते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, उसे सच्चाई से करो, समर्पित होकर करो। मैं कहता हूं प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? वो फिलिपुस के द्वारा ही प्रभु ने क्या किया? बड़ा कार्य किया। वो स्तिफनुस के द्वारा प्रभु ने क्या किया? बड़ा कार्य किया। मैं कहता हूं प्रभु आपको जो छोटा छोटा काम देते हैं वो सच्चाई से करो, प्रभु आपके द्वारा बड़ा आशीष क्या करेगा? देगा आपके जीवन में। हालेलुया। देखिए, वही मैंने कहा, फर्स्ट हमें क्या करना है? खतना करना है। सेकंड, ईसाक अपने आप को क्या किया? प्रभु के लिए समर्पण किया था। तीसरा पढ़िए, उत्पत्ति के किताब 24वां अध्याय, उसका 2 वचन पढ़िए। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरानिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपने हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी, 3 वचन पढ़ो। और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिसके बीच में रहता हूँ किसी को न लाएगा। हालेलुया। अभी देखिए, तीसरा पॉइंट ये है कि ईसाक का शादी, ईसाक का क्या है? शादी। उसका शादी कितना उम्र में पता है क्या? 40 उम्र में। 40 उम्र में उसका शादी। आजकल के बच्चों को देखिए, 20 उम्र भी नहीं हुआ रहेगा, 15-16 उम्र में ही क्या करते हैं? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सब फ्रेंड आ जाता है। कभी 15-16 उम्र में ही, 15-16 छोड़िए, आजकल तो 13 उम्र का लड़के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके घूमते हैं। लेकिन ईसाक 40 उम्र हो गया, कभी उसको गर्लफ्रेंड नहीं, कभी उसको बॉयफ्रेंड भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 40 उम्र होने पर भी कभी उसने अपने पिताजी के पास ऐसा नहीं कहा, पिताजी मेरा उम्र बहुत ज्यादा हो गया, आप मेरा शादी कराएंगे कि नहीं कराएंगे? नहीं तो मैं लड़की लेके आऊं क्या? ऐसा आजकल के बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, मेरा शादी कराते हैं कि नहीं, नहीं तो मैं लड़की भगा के लेके आएगा, बोलते हैं कि नहीं? हालेलुया। लेकिन ईसाक ने कभी ऐसा नहीं कहा, ईसाक कभी नहीं कहा। उसका 40 उम्र होने के बाद में अब्राहम के मन में, उसके पिताजी के मन में सोच आया कि मेरा बेटा उम्र ज्यादा हो गया, अभी उसका शादी क्या करना है? कराना है। और उसने क्या किया? लड़की ढूंढने के लिए क्या किया? भेजा। परमेश्वर के बच्चे लोग
आज बहुत से बच्चे कहते हैं मां बाप के पास आकर, मम्मी पापा आपको टेंशन नहीं चाहिए, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे लिए मैं क्या करेगा, लड़की मैं ढूंढ के लाएगा। आप समझ रहे हैं, ईसाक देखे कितना अच्छा एक व्यक्ति है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग, जवान बच्चों को मैं कहता हूं, लड़की ढूंढना, लड़का ढूंढना, ये सब तुम्हारा काम नहीं है, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। ये किसका काम है? प्रभु का काम है। ये किसका काम है? मां बाप का काम है। हालेलुया, हालेलुया। जिस उम्र में तुमको शादी कराना है, उस उम्र में बराबर क्या करेगा, बराबर क्या करेगा? मां बाप लड़की को, लड़के को ढूंढ कर क्या करेगा, लाएगा। तुम जाकर किसी लड़की के पीछे, किसी लड़के के पीछे जाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करके मत बैठो। मैं जो कह रहा हूं सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? बोलो ना जवान बच्चे, मुंडी नीचे करके बैठे हैं, बोलो जल्दी, सही बोल रहा हूं कि नहीं? हालेलुया। अच्छा ध्यान से सुनिए, परिवार के, फैमिली के लोगों को मैं कहता हूं, अच्छा ध्यान से, हस्बैंड वाइफ को मैं कहता हूं, ईसाक को कितना पत्नी था? कितना पत्नी? एक पत्नी। अब्राहम को, उसका पिताजी अब्राहम का कितना पत्नी था? उसका पिताजी अब्राहम का कितना पत्नी था? बोलिए, तू चुप बैठ, बोलिए कितना था? 2 था। बोलिए 2 था क्या? हाँ 3 था। 3, सारा, हजीरा, और उसके बाद में और एक था केतुरा करके, केतुरा करके। बाइबल में वचन है, अच्छा से पढ़ के देखिए, मालूम पड़ेगा। केतुरा 3 पत्नी था। ईसाक का 2 बेटे थे। ईसाक का कितना बेटे? 2 बेटे। एक का नाम येसा और दूसरा का नाम याकूब। येसा का कितना पत्नी? येसा का कितना पत्नी? 2 पत्नी। याकूब का कितना पत्नी? 4 पत्नी। कितना? 4। देखिए, ईसाक का पिताजी का कितना पत्नी? 3 पत्नी। ईसाक का एक बेटा को 2 पत्नी, दूसरा बेटा को 4 पत्नी, लेकिन ईसाक को कितना पत्नी? 1 पत्नी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल कहता है कि एक हस्बैंड, एक वाइफ। कितना? कितना? एक हस्बैंड, एक ही वाइफ। पढ़िए मनते तो, पहला तिमोथी की किताब, पहला तिमोथी की किताब 3 अध्याय 2 वचन पढ़िए। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, एक ही पत्नी का पति, क्या लिखा है? फिर से पढ़ो। एक ही पत्नी का पति, एक ही पत्नी का पति। आपके पास आकर, ईसाक के पास आकर अगर कोई पूछेंगे, ईसाक तेरा कितना पत्नी, तो वो कहेगा मेरा 1 पत्नी। लेकिन अब्राहम के पास जाके पूछेंगे, अब्राहम तुझे कितना पत्नी, वो बोलेगा मुझे 3 पत्नी। येसा के पास जाके पूछेंगे तुझे कितना पत्नी, वो बोलेगा मुझे 2 पत्नी। याकूब के पास जाके पूछेंगे तुझे कितना पत्नी, वो बोलेगा मेरा 4 पत्नी। लेकिन ईसाक के पास जाके पूछेंगे तो वो बोलेगा मेरा 1 ही पत्नी। हालेलुया। आपके पास अगर आकर पूछेंगे आपका कितना हस्बैंड, आपका कितना वाइफ, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। एक बोलने वाले जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया। एक हस्बैंड, एक वाइफ। दूसरा अलाउड नहीं है बाइबल में, दूसरा अलाउड नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग, दूसरे के पत्नी के ऊपर आंख नहीं उठाना है, दूसरे के पति के ऊपर आंख नहीं उठाना है। हालेलुया, हालेलुया।
कितना अच्छा ईसाक, सोचे एक ही पत्नी बस हो गया मुझे, वो पत्नी से प्यार किया, वो पत्नी के साथ मरने तक रहा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, चौथा पॉइंट मैं कहता हूं, तीसरा पॉइंट। पहला उसने खतना किया, दूसरा अपने जीवन को समर्पण किया, नहीं तीसरा, अभी चौथा ना, हाँ चौथा, तीसरा उसको एक ही पत्नी, चौथा पढ़िए उत्पत्ति के किताब उसका 25वां अध्याय 21वां वचन। ईसाक की पत्नी भांज थी, हाँ, इसीलिए ईसाक की पत्नी भांज थी, ऐसे थी भांज थी, हाँ, इसीलिए उसने उसके निमित्त हाँ, यहोवा से विनती की, हाँ, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। हालेलुया। अच्छा ध्यान से, चौथा पॉइंट मैं कहता हूं, ईसाक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। अच्छा ध्यान से सुनिए, थोड़ा इधर ध्यान से सुनिए, ईसाक कैसा था? प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। उसके पत्नी रेबेका, उसका पत्नी का नाम क्या है? रेबेका। वो भांजी थी बोलेंगे तो उसको बच्चा नहीं था, उसके जीवन में एक कमी था, उसके जीवन में एक कमी था। शादी होके 20 साल हो गया, लेकिन क्या नहीं है? बच्चा नहीं है। तो ईसाक ने क्या किया? अपने पत्नी के जीवन में जो कमी है उसके लिए क्या किया? प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना। हालेलुया। मैं कहता हूं, आपके हस्बैंड के जीवन में कुछ तो एक बात कमी हो सकता है, कुछ तो एक बात क्या होगा? कमी होगा। सब 100% नहीं होते हैं, सब 100% नहीं होते हैं, आप समझ रहे हैं? हाँ, कुछ तो कमी रहेगा। वो कमी को पकड़कर झगड़ा नहीं करना, वो कमी को पकड़ के क्या नहीं करना है? झगड़ा नहीं करना है। वो कमी जो है उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना। परमेश्वर, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसके पास ये एक कमी है, एक चीज का कमी है, आप उसको बदल दीजिए। मैं उससे झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन आप उसको क्या कर दीजिए? बदल दीजिए। आपके वाइफ के पास 99% सब अच्छा ही है, लेकिन 1% कुछ तो कमी रहेगा, 1% कुछ तो कमी रहेगा। वो कमी को पकड़कर क्या नहीं करना है? झगड़ा नहीं करना है। अब अच्छा ध्यान से सुनिए, सब अच्छा है, खाना में नमक काली बराबर नहीं डालती है, खाने में नमक काली बराबर नहीं डालती है। वो एक काम को पकड़कर क्या मत करो? झगड़ा मत करो। वो एक बात के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। क्या करना है? हस्बैंड वाइफ के लिए प्रार्थना करना है, वाइफ हस्बैंड के लिए प्रार्थना करना है। दोनों मिलके, बच्चों के पास भी बहुत सारा कमी होगा, बच्चों के जीवन में भी क्या होगा? बहुत सारा कमी होगा। तो उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। आप अगर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। ईसाक ने अपने पत्नी के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ईसाक के प्रार्थना को सुनकर रेबेका के अंदर, रेबेका के जीवन में जो कमी था उसे प्रभु ने दूर हटाया। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं आपके हस्बैंड के लिए प्रार्थना कीजिए, मैं कहता हूं आपका वाइफ के लिए प्रार्थना कीजिए, मैं कहता हूं आपके बच्चों के लिए क्या कीजिए? प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। ईसाक ने प्रार्थना किया। फर्स्ट क्या पॉइंट बोला मैंने? फर्स्ट क्या पॉइंट? खतना। सेकंड, हम अपने जीवन को समर्पण करना है। तीसरा, एक ही पत्नी, एक ही पति पत्नी एक ही पति है कि नहीं? हाँ, हालेलुया। चौथा हस्बैंड वाइफ के लिए प्रार्थना करना है, वाइफ हस्बैंड के लिए प्रार्थना करना है, दोनों मिलके बच्चों के लिए। पांचवा पॉइंट ले लीजिए, पांचवा पॉइंट ले लीजिए।
पढ़िए उत्पत्ति के किताब 26वां अध्याय 12वां वचन। फिर इसहाक ने उस देश में हाँ। जोता बोया हाँ। और उसी वर्ष में इसहाक उस देश में बीज बोया। क्या बोया? बीज क्या किया? बोया। और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। 100 गुना फल पाया। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये सिस्टर गवाही दिया। क्या गवाही दिया? सुना कितने लोगों ने? कितने लोगों ने सुना? बीज क्या करना है? बोना है। बीज के लिए क्या नहीं है? पैसा नहीं। परमेश्वर के बच्चे इसहाक बीज बोता था और 100 गुना उसको प्रतिफल मिला। मैं कहता हूं हम हर एक व्यक्ति क्या करना है? बीज को बोना है। क्या बोना है? बीज को बोना है। बीज बोलेंगे तो क्या है? परमेश्वर का वचन। ये वचन सबसे बड़ा क्या है? बीज है। ये बीज को क्या करना है? हम बोना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये बीज हम क्या करना है? बोना है। सुख समाचार का बीज को क्या करना है? बोना है। जो व्यक्ति बीज बोता है वो 100 गुना क्या करेगा? फल पाएगा। आप बीज बोएंगे तो 100 गुना क्या करेंगे? फल पाएंगे। सुख समाचार का बीज क्या करना है? बोना है। सब लोगों को जाके सुख समाचार बताना है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे गांव में कुछ लोग, कुछ बूढ़ी माँ लोग क्या करते हैं पता है क्या? रोज एक थैली ऐसा डालते हैं, एक बैग डाल के रोज गांव में जाते हैं, ट्रैक्स बांटते हैं। क्या करते हैं? ट्रैक्स बांटते हैं। लोगों को सुख समाचार बताकर चर्च में क्या करते हैं? लाते हैं। तमिलनाडु में एक जगह पर एक व्यक्ति, वो क्या करता है पता है क्या? उसका सामने बड़ा बोर्ड लगाएगा, पुट्टा में बोर्ड, उसमें वचन लिखा रहेगा। इधर एक सामने एक बोर्ड, पीछे एक बोर्ड, ऐसा लटका कर गले में ऐसा लटकाएगा, माला जैसा लटका कर बस स्टॉप में जाके सुबह से लेके शाम तक किधर खड़ा रहेगा? बस स्टॉप में। कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ ऐसा खड़ा रहेगा। आने वाले जाने वाले सब क्या करेंगे? वो वचन को पढ़ेंगे, उनका उद्धार होता है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि मैं आपको ऐसा नहीं बोलता हूं कि रेलवे स्टेशन में जाके बोर्ड लगाकर खड़ा रहिए करके। ऐसा खड़ा रहेंगे तो प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा, बहुत आशीष करेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि कम से कम आपके आसपास के लोगों को यीशु का सुख समाचार का बीज को क्या कीजिए? बोइए, सुख समाचार बताइए, लोगों को प्रभु में क्या कीजिए? लाइए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौल कहता है कि सुख समाचार बताऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? उसका प्रतिफल मिलेगा। अगर सुख समाचार नहीं बताऊं तो मुझे हाय कर कहता है। एक विश्वासी सुख समाचार बताना क्या है? बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी सुख समाचार क्या करना है? लोगों को बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैंने 5 पॉइंट बताया। कितना पॉइंट बताया? 5 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट खतना करना है, सेकंड पॉइंट समर्पण करना है, तीसरा पॉइंट एक की शादी, चौथा पॉइंट प्रार्थना करना है, पांचवा पॉइंट सुख समाचार का बीज क्या करना है? बोना है। हालेलुया। अभी लास्ट, इसहाक के जीवन में एक कमी था। क्या कमी? बोलिए, कोई बोल सकते हैं? एक कमी था उसके जीवन में, एक कमी, एक गलत था उसके जीवन में। क्या? उसका 2 लड़के थे। कितना लड़के? प्रभु ने कहा है कि याकूब से मैंने प्रेम किया, लेकिन इसहाक से मैंने क्या किया? नफरत किया। किससे? इसहाक को प्रभु ने, परमेश्वर नफरत किया, लेकिन याकूब से प्रभु ने प्रेम किया। लेकिन इसहाक ने क्या किया पता है क्या? इसहाक एसा से क्या किया? प्रेम किया। याकूब से क्या किया? नफरत किया। इसलिए अपना बेटा इस एसा को बुलाता है, बेटा मैं मरने वाला हूं, अभी तू क्या कर, तू जाके सिखा करके लेके आ और मुझे क्या कर? अच्छा से खिला, मैं खाकर तुझे क्या करूंगा? आशीष करूंगा। लेकिन वो परमेश्वर का इच्छा था? नहीं था, क्योंकि परमेश्वर
याकूब से प्रेम करते थे और प्रभु याकूब को ही आशीष करना चाहते थे, लेकिन ये किससे प्रेम करता था? एसा से। मैं कहता हूं प्रभु जिससे प्रेम करता है उससे हम प्रेम करना है। प्रभु जिससे नफरत करता है उससे हम भी क्या करना है? नफरत करना है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे मेरे बातों को? प्रभु ने देखा तू एसा को आशीष करने वाला है क्या, तेरा आंखों को मैं तुझे अंधा बना देता हूं करके उसको अंधा बना दिया। और प्रभु ने क्या किया? याकूब को लाके उसके सामने खड़ा किया। वो अंधा नहीं दिख रहा है अभी, इसलिए याकूब को क्या किया? आशीष कर भेज दिया। हालेलुया। क्यों प्रभु याकूब को प्रेम किया? रीजन क्या है? क्यों एसा से प्रेम नहीं किया? रीजन ये है कि मैं आपको बताता हूं, याकूब घर के अंदर रहता था। किधर रहता था? घर पे रहता था। लेकिन एसा ऐसा नहीं। एसा क्या करता? भटकता था। आप समझ रहे हैं? आज भी देखिए, मैं कहता हूं आपके बच्चों को आप किधर रखना है? किधर रखना है? किधर रखना है? घर के अंदर। किधर रखना है? घर के बाहर गया तो एसा, घर के अंदर रहेगा याकूब। आप सुन रहे हैं? घर के अंदर रहेगा तो कौन है? याकूब। घर से बाहर गया तो क्या है? एसा। आप समझ रहे हैं? ये याकूब घर के अंदर था, इसलिए उसके बारे में बाइबल कहता है कि वो कैसा था। पढ़िए उत्पत्ति के किताब, उसका 25वां अध्याय 27वां वचन पढ़िए। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। वनवासी होकर। आप समझ रहे हैं? हमारे बच्चे भी कुछ लोग ऐसे ही वनवासी है। सुबह सुबह घर से निकलेंगे, फिर दोपहर को खाने का टाइम खाली आएंगे, फिर निकलेंगे, फिर रात को 12 बजे सोने के लिए आएंगे। वनवासी। आप समझ रहे हैं? लेकिन ये याकूब का जीवन देखिए। पर याकूब सीधा मनुष्य और तंबुओं में रहा रहता। और किधर रहता? तंबू में रहता था। किधर रहता था? तंबू में रहता था। याकूब को कभी आप रोड पे नहीं देख सकते। याकूब को कभी आप किधर नहीं देख सकते हैं? रोड पे नहीं देख सकते हैं। याकूब किधर रहता है? सिर्फ घर पे रहेगा, अपने माँ के साथ रहेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं आपके बच्चों को घर के अंदर रखिए। किधर रखना है? घर के अंदर। घर के बाहर मत छोड़िए, फिर एसा के जैसा बन जाएगा। याकूब का जैसा रहना है। घर के अंदर क्या कीजिए? ताला मार के रखिए। क्या करना है? नहीं जाना है, खड़ी लगा के रख दीजिए। बाहर नहीं भेज। मैं कहता हूं मेरे जीवन में मैं जब तक घर के अंदर था ना, तब तक बहुत अच्छा था, तब तक बहुत अच्छा। जिस दिन मैं घर के बाहर, एक्चुअली एक प्रॉब्लम हुआ। क्या हुआ? मैं घर के पास में ही खेलता था, किधर कभी घर के बाहर नहीं जाता था। घर के पास में एक दिन खेलते समय बैट उठा के मारा, एक का नाक को फोड़ दिया मैंने। मैं ऐसा घुमाया बैट, ये इधर पीछे खड़ा था, उसके नाक में लग गया। तो बड़ा झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। तो मेरा माँ बोला अभी तेरे को खेलना ही है तो एक काम कर, ग्राउंड जा। किधर जा? गार्डन में जाके खेलो। तब से हम गार्डन में जाने लगे। वहां जब गार्डन में जाने लगे, वहां पर दोस्त लोग मिलने लगे, संगति वहां पर। उसके बाद गलत ट्रैक, उसके बाद नशा पानी, उसके बाद घूमना फिरना, सब बड़ा पाप है। इसलिए परमेश्वर के जब तक घर के अंदर था तब तक बहुत अच्छा था। कोई फ्रेंड्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं कहता आपके बच्चों को घर के अंदर क्या कीजिए? रखिए। घर के अंदर जो खेलना है खेलो, घर के बाहर नहीं पढ़ना है। आइए खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए। सभी लोग आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए। परमेश्वर के बच्चे ईसाक 8 दिन में पैदा होके 8वां दिन खतना हुआ उसका। परमेश्वर के बच्चे लोग, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा हृदय में खतना होना,
वचन आपका हृदय को छूबना है। इतना पौना घंटा के ऊपर, मेरे ख्याल से पौना घंटा भी नहीं, 1 घंटा प्रचार सुना। 1 घंटा क्या सुना? प्रचार सुना है। एक वचन तो आपके हृदय में लगा क्या? एक वचन तो आपका हृदय में छुबा क्या? वही कतना है। वो क्या है? कतना। परमेश्वर के बच्चे लोग समर्पण कीजिए। दूसरा, इसहाक के जीवन में उसने अपने जीवन को समर्पण किया। अब्राहम बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया, सुबह सुबह उठने के लिए बोला, सुबह सुबह उठा। सोचिए आज हम कितना बजे उठते हैं? सुबह 5 बजे कितना फोन करेगा तो भी नहीं उठते हैं। अब्राहम ने ईसा को उठाया, तुरंत ईसा को उठ गया। हमारे बच्चों को कितना फोन करते हैं, नहीं उठते ही नहीं। सोचिए परमेश्वर के बच्चे लोग, इसहाक अपने जीवन को समर्पण किया। थर्ड, इसहाक का उसने अपने शादी के लिए लड़की ढूंढ के नहीं गया। उसने अपने पिताजी को देखकर नहीं कहा कि मेरा शादी करा करके। उसका पिताजी उसका शादी कराया और उसका एक ही पत्नी। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये जवान उम्र में लव ब्यू ये चक्कर में जाके अपने जिंदगी को बर्बाद करके मत बैठो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिंदगी को बर्बाद करके मत बैठो। प्रभु तुम्हारे लिए अच्छा एक जीवन साथी प्रभु ने रखा है, प्रभु ने रखा है। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। समर्पण कीजिए। एक हस्बैंड एक ही वाइफ, एक हस्बैंड एक ही वाइफ। 2 वाइफ नहीं, 2 हस्बैंड भी नहीं चलेगा, एक ही। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। चौथा, उसने अपने पत्नी के लिए प्रार्थना किया। आप आपका हस्बैंड के लिए प्रार्थना कीजिए, आपको वाइफ के लिए प्रार्थना कीजिए, आपके बच्चों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर उन्हें उद्धार करेगा, प्रभु उनके जीवन में अपने सामर्थ को प्रकट करेगा। 5वां, उसने बीज बोया। सुख समाचार लोगों को बताइए, लोगों को सुख समाचार बताकर परमेश्वर की उपस्थिति में लाइए। प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रभु जिससे प्रेम करता है उससे हम भी प्रेम करना है। प्रभु जिससे नफरत करता है उससे हम भी नफरत करना है। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। इसी समय पर परमेश्वर का महिमा उतर कर आ रहा है। 1-2 मिनट का लिए, 1-2 मिनट का लिए आप अपने आंखों को बंद कर कर परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण कीजिए। उडा राधा रा शाकाला रेखा बादोना रिहंतुरुबे के दिना रि बल 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 शगल रिहंतुरिया करो बला निकबो रिहंतुरिया करो दुना रिकबो शिकबो कबो 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 कबो। इन द नेम ऑफ जीसस आशीष कीजिए प्रभु। आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें की, इसलिए धन्यवाद। आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए। ईसा का जीवन, ईसा का परिवार, उसी तरह आप भी आपके बच्चों के जीवन को, परिवार को आशीष कीजिए प्रभु। साथ रहे यीशु के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। अगला संडे देखिए सब लोग जरूर आना है। ऐसा नहीं सोचना है कि पास्टर नहीं है इसलिए मैं नहीं आएगा, ऐसा मत सोचना है। आप समझ, सब लोग क्या करना है, जरूर आना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, मेरा इज्जत कचरा में मिला देंगे। ऐसा नहीं होना है। आने वाले सेवक मेरे बारे में फिर बुरा सोचेगा, है कि नहीं? इसलिए आप सब लोग अगला हफ्ते में जरूर आना है। आप लोग खाना खाइए, उसके बाद प्रार्थना के लिए आ सकते हैं। अभी मत आइए प्रार्थना के लिए, खाना खा के आइए।